मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफियाओं ने एक सहायक उप निरीक्षक की अवैध रूप से खनन की गई रेत को ढोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी है। खबर के मुताबिक एएसआई महेंद्र बागरी अवैध रेत उत्खनन परिवहन की सूचना मिलने पर शहडोल गए थे। एक पुलिस अधिकारी ने रविवार को उन्हें ये जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने पीटीआई को बताया है कि जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर ब्योहारी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बडौली गांव में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि को हुई घटना के सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्योहारी थाने में पदस्थ एएसआई महेंद्र बागरी 2 साथियों के साथ किसी मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि रास्ते में उन्होंने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी ओर आते देखा और उसे रोकने की कोशिश भी की। बागरी और अन्य पुलिसकर्मियों ने अवैध रूप से खनन की गई रेत ले जा रहे ट्रैक्टर को रोकने के लिए चालक को इशारा भी किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि लेकिन वे नहीं रुका और वाहन को एएसआई के ऊपर चढ़ा दिया। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर से कूदकर भाग गया। तेज रफ्तार वाहन नियंत्रण से बाहर हो गया, एक पुलिस से टकरा गया और पलट गया। चालक राज रावत और वाहन चला रहे आशुतोष सिंह को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि वाहन मालिक सुरेंद्र सिंह फरार है। अधिकारी ने ये भी बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और खनन अधिनियम के प्रावधानों के तहत हत्या और अवैध रेत खनन के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डीसी सागर ने मीडिया को बताया है कि सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने में पुलिस की मदद करने वाली जानकारी देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई। एक एएसआई श्री महेंद्र बागरी जी और उनकी टीम कल रात को वारंटियों को पकड़ने के लिए गई थी। रास्ते में उनको एक वाहन पपौन तरफ से आते हुए दिखा, तेज और लापरवाहपूर्ण तरह से चलते हुए। उन्होंने गाड़ी से उतरकर उसे रोकने के लिए हाथ दिया, संकेत दिया, लेकिन वाहन न रोकते हुए इस ट्रैक्टर द्वारा, जिसमें ट्रॉली भी लगी हुई थी, उस एएसआई को टक्कर मारी और उसको रौंद डाला। और फिर उसके बाद जो वाहन था वो अनियंत्रित होकर वहां पर नवनिर्मित पुलिया है, उससे टकराकर ट्रॉली पुलिया के नीचे गिरी और ट्रैक्टर टायर के साथ उसी में अटक गया। ये अत्यंत दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस ट्रैक्टर का जो ड्राइवर था उसको ब्योहारी पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ के बाद जब पता चला कि इस अवैध काम में उसके साथ में जो ट्रैक्टर ट्रॉली का मालिक है उसका बेटा भी था, जो कि पायलटिंग करता था इस ट्रैक्टर ट्रॉली की, उसको भी ब्योहारी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। और जो वाहन मालिक है वो भी फरार है, जिसकी पता रसी और गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। और इसमें धारा 302, 34, 414, 379 आईपीसी और माइनिंग की विभिन्न धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। मुझे उम्मीद है कि हम तीसरे फरार आरोपी को पकड़ने में कामयाब होंगे। और चूंकि तीसरा आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के अवैध उत्खनन के अपराध हैं और भी अन्य अपराध हैं उसके विरुद्ध, तो पुलिस अधीक्षक शहडोल इस बात की समीक्षा करेंगे कि उसका जिला बदर भी जिला दंडाधिकारी शहडोल को प्रस्तुत किया जाए और जनता इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के प्रति संवेदनशील रहे, इसमें लिप्त न हो, इस बाबत एक जनजागृति पुलिस और प्रशासन और माइनिंग विभाग शीघ्र ही शुरू करेगा। रेत माफियाओं का मध्य प्रदेश में 3 C की सरकार है। मैं बार बार कहता हूं, कर्ज, क्राइम और करप्शन। जब कर्ज, क्राइम और करप्शन की मैं बात करता हूं, एक एसआई की हत्या हो गई रोंद के, ट्रैक्टर से रोंद के, गोलियां चलने लगी, अपहरण होने लगे। अभी करप्शन, बलात्कार तो 17 रोज मध्य प्रदेश में होते हैं। मोदी जी की एनसीआरबी के औसतन आंकड़े ये बताते हैं। तो कैसा प्रदेश बना हमारा। और जब मैं ये बात उठाता हूं तो मुझ पे एफआईआर करते हैं, मुझे अलग अलग तरीके से ये महसूस कराने की कोशिश करते हैं हम डराएंगे। तो ये कांग्रेस का खून है, डरता नहीं।
पिछले साल नवंबर में भी शहडोल जिले के गोपालपुर इलाके में सोन नदी से अवैध रूप से खनन की गई रेत के परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी को भी कुचल दिया था।